कल के क्लास में कुछ नहीं किए थे हम लोग। चलिए 3 बज गया, शुरू कर लेते हैं आप कहानी अपना। पिछले क्लास से 5 तक हुआ था क्वेश्चंस। कल का पहला क्वेश्चन ये था जो फंस रहा था बार बार। जिन लोगों को कल दिक्कत हो रहा था, आवाज नहीं आ रहा था, भाई अभी तो क्लियर है ना? दिक्कत होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन में क्या था कि 3 साल पहले राहुल की आयु मोहित के वर्तमान आयु की 2/3 है। 5 वर्ष बाद मोहित की आयु 32 वर्ष होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है मोहित के बारे में कि 5 साल के बाद मोहित 32 साल का हो जाएगा। मतलब आज मोहित है 27 साल का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 साल पहले, 3 years एगो, 3 साल पहले क्या हुआ? तो राहुल की आयु मोहित के वर्तमान आयु का 2/3 है। 3 साल पहले राहुल की आयु मोहित के वर्तमान आयु का। 5 साल के बाद मोहित 32 साल का होगा, तो मोहित आज 27 साल का है। 27 का 2/3 लिखिएगा। 3 से उड़ाइएगा तो लिखिएगा 9 दूना 18 साल। यहाँ पे करिएगा कि 3 साल पहले राहुल 18 साल का था, तो आज राहुल हो जाएगा 21 साल का। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल हो जाएगा 21 ईयर। राहुल की वर्तमान आयु क्या है? तो बोलिएगा 21 साल। 3 साल पहले 18 साल के आप थे, आज आपका उम्र 3 साल बढ़ के 21 हो जाएगा। बहुत बड़ा चीज एक कर रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में लेके नहीं घुमाइएगा ना कि ये आफ्टर और बिफोर वाला केस, कि इसमें आफ्टर वाले में जोड़ते हैं, बिफोर वाले में घटाते हैं, ये सब लेके नहीं चलिएगा। ये लेके चलिएगा तो हमेशा फंसिएगा कि मन में होगा कि सर ये आफ्टर है तो जोड़ लेते हैं, बिफोर है घटा लेते हैं, तो ये सब चीज नहीं सोचिएगा। आपको खुद को खड़ा कर देना है, बाकी हिसाब लग जाएगा आपका अपने से। पहले अभी आप 18 साल के थे क्वेश्चन के हिसाब से, कि 3 साल पहले आपका उम्र 18 का था। सोचिएगा, यहाँ पे राहुल को हटा के बात करिए। क्वेश्चन में जहां पर बोला जिसके बारे में, वहां पर खुद को खड़ा कर दीजिए, क्वेश्चन बनते जाएगा। क्वेश्चन में 5 साल के बाद मोहित की आयु 32 साल की। आप सोचिए आपका उम्र 5 साल के बाद 32 का होना है, मतलब आप अभी 27 साल के हैं, बस रुक गए। अब 3 साल पहले राहुल की आयु मोहित के वर्तमान आयु की 2/3, तो आपका उम्र 27 साल का, वर्तमान आयु कितना? 27 वर्ष। इसका 2/3, 27 का 2/3 निकालिएगा, 18 साल का। अब मोहित को हटा के खुद खड़ा हो जाइए राहुल के पास। क्वेश्चन में क्या था? 3 वर्ष पहले राहुल की आयु मोहित के वर्तमान आयु का 2/3, मतलब 3 साल पहले राहुल की आयु 18 साल की थी। मतलब 3 साल पहले आपकी आयु 18 साल है, तो आज आप कितने साल के होंगे? तो अपना उम्र में जो आप 18 साल के थे, 3 साल बढ़ के आइएगा, यहाँ पर 21 साल का हो जाइएगा। बस प्लस माइनस वाला कंसेप्ट लेके नहीं चलिएगा, याद रखिएगा तो भूलिएगा और कंफ्यूज करिएगा। ये कल क्वेश्चन करवाए थे, नेटवर्क के चलते कुछ कुछ फंस रहा था कुछ लोगों का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में बताइए। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 27 years. ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 30 years. व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन एंड द एज ऑफ सन? पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष है। उनके आयु में 50 को 30 करिएगा, उनके आयु में 30 वर्ष का अंतर है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अनुपात बताइए। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द एज ऑफ सन? क्या लिखिएगा बताइए। यहाँ पे ध्यान देने का क्या है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का औसत, मतलब फादर प्लस सन। एवरेज का मतलब है कि एवरेज बराबर जानते हैं सम बाई नंबर होता है। औसत बराबर संख्याओं का योग, कुल योग बटा संख्याओं की कुल संख्या, इसी को औसत बोलते हैं। तो योग क्या होगा? फादर और सन के एज का जोड़। 2 आदमी है तो 2 से भाग करेंगे, यही आपका 27 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फादर और सन के एज का सम कितना? तो 27 में 2 से गुना करेंगे तो 54 बन के आएगा। तो ये चीज आप लिख के नहीं, सीधा काम कि जब फादर और सन के एज का एवरेज 27 दिया तो 27 गुना 54 सीधे लिखिएगा इस लाइन को। इसको लिख के पास नहीं करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो इसको उतार लीजिएगा। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेयर फादर प्लस सन बाई 2 बराबर 27। यहाँ से काम करिएगा, फादर प्लस सन बराबर 54 साल।
54, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे दिया होगा कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अनुपात ज्ञात करिए जबकि अंतर 30 वर्ष का है। तो फादर माइनस सन बराबर 30 बोलिएगा, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब क्या करना होगा, तो फादर प्लस सन का मान 54, फादर माइनस सन का मान 30, दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो 2f बराबर हो जाएगा 84 और 1f का मान 84 का आधा कर दीजिएगा तो 42, 42 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। जैसे फादर का मान 42, इसका मतलब सन का वैल्यू क्या होगा, तो 42 में से 30 घटाइए चाहे 54 में से 42 घटाइए, दोनों केस में 12 बन के आएगा। आपसे पूछा फादर इज टू सन कितना, तो फादर है 42 और सन का है 12। 7 से उड़ाइएगा, 6 से काटिएगा, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 7 और 2 का रेशियो बन के आएगा 7:2। ये तो सबका समझ में आ गया होगा भाई, सबको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए एगो नोट्स लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन के लिए नोट्स तो लिखवाए थे हमको लगता है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं लिखवाए थे तो लिख लीजिए, नोट करके आप लिख लीजिएगा कि इफ सम एंड डिफरेंस, यदि दो संख्याओं का इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर दिया होगा तो ग्रेटर नंबर लिखने के लिए बोलिएगा, ग्रेटर नंबर लिखने के लिए करिएगा सम प्लस डिफरेंस बाई 2। जो लोग नहीं आया था लिख लेना रे भाई, तो फिर बहाना कर देना कि नहीं लिखे थे। स्मॉलर नंबर के लिए लिखिएगा आप सम माइनस डिफरेंस बाई 2, ग्रेटर नंबर सम प्लस डिफरेंस बाई 2, स्मॉलर नंबर के लिए लिखिएगा सम माइनस डिफरेंस बाई 2, सम प्लस डिफरेंस बाई 2 और यहाँ पर लिखिएगा सम माइनस डिफरेंस बाई 2। यदि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर, यदि दो संख्याओं का योग एवं अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिएगा, सम और डिफरेंस को जोड़कर 2 से भाग करिएगा, जबकि स्मॉलर नंबर निकालने के लिए सम माइनस डिफरेंस बाई 2 करिएगा, घटा के 2 से भाग कर दीजिएगा। लिख लिए होंगे तो समझिए। जैसे ही क्वेश्चन में अब ये इक्वेशन पे काट के दिखा दिए, आप बनाइएगा कैसे उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में पढ़े कि द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 27 ईयर, तुरंत दिमाग में आएगा कि फादर सन मिला के 54 साल। दूसरा कहानी ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेज इज 30, मतलब फादर का एज माइनस सन का एज 30। तो ये ऊपर वाला में दिख रहा है आपको कि ये सम दिया हुआ है उनके आयु का जोड़, और नीचे वाला में दिख रहा है ये अंतर डिफरेंस दिख रहा है। तो फादर का एज निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 54 में 30 जोड़ेंगे 84 का आधा 42, और सन का एज घटा देंगे 24 का आधा बोल देंगे 12, रेशियो पूछेगा 42:12, इसी को लिख देंगे 7:2। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बताइए, बोलिए अभिषेक जी। सर ये डिफरेंस में भी बाई 2 कर रखे हैं आप, तो डिफरेंस में इंटू नहीं होगा क्या उस तरफ में जाके 30 × 2, जिस तरह से 27 × 2 किए? एवरेज था इसीलिए 2 से गुना कर दिया गया है, ये एवरेज था, एवरेज दिया हुआ था इसीलिए हम लोग 2 अच्छा से अच्छा। गुना किए। एवरेज बराबर सम बाई नंबर होता है, तो फादर और सन का जो भी एज रहेगा दोनों को जोड़कर 2 आदमी था, 2 से भाग कर दिया 27 के बराबर, तो फादर प्लस सन 27 बोल दिए। जब अंतर पूछा है तो फादर के एज में से सन का एज घटाएंगे तो 30 बनेगा बस। ओके अगर सर। ये बोलता कि उनके अंतर का औसत बोलता ना तो घटवा देते। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक, चलिए यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तक में तो सबका क्लियर है ना भाई। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा भाई। एलिन, काजल, प्रणव, विकास भाई, जिसको भी दिक्कत है बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बना के बताइए। द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ सचिन एंड सौरभ इज 36 years. If Sachin is 8 years older than Saurabh, what is the Saurabh's present age? सचिन और सौरभ के वर्तमान आयु का औसत 36 वर्ष है। यदि सचिन सौरभ से 8 वर्ष बड़ा हो तो सौरभ की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन है, आप ही से बनेगा।
इसमें आपको क्या समझ में आया कि सचिन और सौरभ के एज का सम दे दिया 36 गुना 72 साल। ठीक है भाई, और सचिन सौरभ से बड़ा है, सचिन और सौरभ के बीच में अंतर है 8 साल का। मतलब आपको क्या समझ में आया, सीधे आप लिख सकते थे ना यहाँ पर कि दोनों के एज का सम 36 गुना 72 और दोनों के एज का डिफरेंस हो जाएगा 8 साल का। तो जब ये दोनों आइटम दिया हुआ है तो बड़ा कौन, सचिन सौरभ से 8 वर्ष बड़ा है, तो सचिन का एज बराबर 72 में 8 जोड़ देंगे तो 80, 80 का आधा बोल देंगे 40। सौरभ का एज कितना, 72 में 8 घटा देंगे 64 का आधा बोलेंगे 32। यही 64 और 32 मतलब 40 और 32 साल आपका आंसर हो जाएगा। अभिषेक भाई गुस्सा गुस्सा काहे बना रहा है रे, 48 क्या लिख दिया, 40 में टाइप हो गया 48 का क्या। सौरभ का पूछा 32 साल, अभिषेक पहले 40 लिखे फिर 48 कर दिए, गुस्साना नहीं है रे भाई। 32 साल, सचिन का उम्र 40 साल, सौरभ का उम्र 32 साल। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, सबको समझ में आ गया होगा। सचिन और सौरभ के एज का सम 36 गुना 72, डिफरेंस निकालिएगा तो 8 लिखिएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिएगा तो इसी मतलब ये सम और डिफरेंस चूंकि आसान हो जाता है, कहीं भी लगा सकते हैं इस चीज का। नहीं तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करवाते तो बोलेगा सौरभ सौरभ कटेगा 2 2 सचिन बराबर 80। तो इसी काम तो यहीं से कर रहे हैं, लेकिन इतना लिख के कटवा नहीं रहे हैं, बस उसी को बचा दे रहे हैं आपको। ये क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे। विकास डुंगडुंग, विकास राम बोलना रे भाई, जाकिर वैभव उमा किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रानी और कोमल के एज का रेशियो 3:5 है, जबकि कोमल और पूजा के एज का रेशियो 2:3। यदि रानी की उम्र पूजा की उम्र का 2/5 गुना हो तो रानी की उम्र बताएं। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। रानी और कोमल के एज का रेशियो 3:5 है, कोमल पूजा के एज का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, रानी का उम्र पूजा की उम्र का 2/5, रानी का उम्र बताइए। आकांक्षा आंसर का मोमिता बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे साइड से तो अभी बारिश रुकल है, आपके साइड से दिक्कत हो रहा होगा तो यूट्यूब में देख लीजिएगा तब। बाकी लोगों को तो आवाज क्लियर समझ में आ रहा होगा, अभी तो मेरे साइड में ठीक है मौसम भाई, तेरे साइड में गड़बड़ होगा, इधर तो ठीक है अभी। इसमें रानी और कोमल के एज का रेशियो दिया हुआ, कोमल पूजा के एज का रेशियो दिया हुआ, रानी का उम्र पूजा की उम्र का 2/5 है, 2/5 का मतलब 2:5। रानी का उम्र पूजा की उम्र का 2/5, 2/5 का मतलब 2:5। तो रानी का उम्र बताइए। जब केवल रेशियो दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं मेंशन नहीं है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं नहीं दिया हुआ है तो क्या एज आप फाइंड करिएगा, ये आप ही बता दीजिए। संख्यात्मक रूप से कुछ नहीं दिया हुआ है और आपसे एज पूछ लिया, इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर हम बोले कि मेरा उम्र और मेरे भाई या बहन का उम्र 2:3 का दिया हुआ है, मान लीजिए 2:3 लिख दें, तो बोलेंगे बताइए मेरा उम्र क्या है, तो झूलते रह जाइएगा। 2 का सारा मल्टीपल होगा, 3 का सारा मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल बोलिएगा तो बोलिएगा आप 2 साल के होइएगा तो आपका भाई या बहन 3 साल का होगा, 1 से गुना करेंगे तब। 2 से गुना करेंगे तब बोलिएगा 4 6 का उम्र होगा, 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9 बोलिएगा, 4 से गुना करेंगे तो करते हुए 4 तिया 12, 4 दूना 8, झूलते रह जाएंगे, बुझ रहे हैं ना। तो आंसर क्या बोल दीजिएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब केवल रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो ही केवल फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई चर्चा नहीं किया हुआ था, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं निकाल सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंसर बताइएगा। यहां तक तो समझ में आया होगा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, द एजेज ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंटली इन द रेशियो 5:6, 6 years hence this ratio will become 6:7। what was B's age 5 years ago। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 6:7 है। 5 साल पहले बी का आयु बताइए। अंजू अगर एग्जाम में पूछे तो यही बोल दूंगी, एकदम बोल दूंगी, एग्जाम में पूछे तब चाहे कोई आदमी पूछे तब, सबको वही बोल दूंगी, सी एंड डी आंसर। कोई उसका उपाय बोलिएगा नहीं है रे भाई।
चल भाई प्रणव भाई इसमें बताओ रे क्या लिखेगा क्वेश्चन नंबर 10। अभिषेक भाई 31 साल बहुत बढ़िया लिखा है। प्रणव भाई 36 लिख दिया रे। प्रणव 36 लिख दिया है। पंकज 31 ठीक है भाई। अंजलि 31 ठीक है। स्वाति का 4 नंबर ऑप्शन। सिंपी भारती 4 है, बहुत बढ़िया। बाकी जो भी लोग दे रहे हैं उमा ठीक है भाई, सबका ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करिएगा एक बार समझिए। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है बोलना रे। वैभव ठीक है भाई। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है बोलिएगा। एलियन, अंजू, डब्लू किसी को भी दिक्कत है। काजल, मयंक भाई, मौमिता दिक्कत है तो बोलना रे। प्राची, सिंपी, सलोनी, स्वाति जो भी है बोलना रे भाई। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6। क्वेश्चन में समझ लीजिए ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 5:6 का। आगे क्या दिया हुआ 6 साल के बाद आफ्टर 6 इयर्स ए और बी के एज का रेशियो दिया हुआ है 6:7 का। ए और बी का 6:7। नवीन गुप्ता आपका भी मैसेज आ रहा है, आंसर आ रहा है ठीक है भाई। सोनल झा 31 बोले। पुष्पम झा बोलिए गलती सही जो समझ में आता है बोलना है रे। कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। कोई आपको देखा भी नहीं है, कोई चिन्ह नहीं कर रहा है कौन बचवा है। समझ रहे हैं ना, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना है। गलती होगा होगा कोई बात नहीं। विकास राम का नाम लीजिए सर। उदास रहता है, बोलता है मेरा नाम नहीं लेते सर। ऐसा थोड़े है विकास। अभिषेक दिल पर लेके नहीं बैठना है रे। ऐसा नहीं सोचना है भाई। सबका नाम आता है, बस गलती से ही बनाते चलो, समझते चलो, बोलते चलो भाई। रिस्पॉन्स करते चलेगा तो मजा आएगा। रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है। गलती सही आंसर बताओ। जितना तुमको समझ में आता है बोलते चलो बस। गलती करेगा तो सीखेगा, गलती नहीं करेगा तो निश्चिंत रहेगा। ना कोई गलती करेगा ना आगे बढ़ेगा। जितना आगे बढ़ना है उतना गलती करो, सेम गलती रिपीट नहीं मारो। देखो भाई ए और बी 5:6 का रेशियो है। 6 साल के बाद ये रेशियो 6 और 7 हो गया। ए का मान क्या बोलिएगा 5x, बी का मान क्या बोलिएगा 6x। ए का उम्र 5x का है, बी का 6 साल का है। क्वेश्चन में जैसा बोला उसी हिसाब से बढ़िए। 6 साल के बाद क्या करिएगा। ए का उम्र 5x + 6, बी का उम्र 6x + 6 बोल दीजिएगा। 6 साल के बाद का रेशियो बोला 6/7 का है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 7×5 = 35, 6×1 = 36, x का अंतर आ गया। 7×6 = 42, 6×1 = 36, x का मान 6। आपसे कहा गया था कि जब सेम साइन रहता है प्लस प्लस का चाहे माइनस माइनस का तो घटा लेते हैं। अपोजिट साइन रहेगा तो जोड़ देते हैं डिफरेंस निकालते समय। बोलेगा नहीं पच पाया सर क्या बोल दिए। 7×5 = 35 x लिख दिए थे। 7×6 = 42 लिखे थे भाई। 6 में 6 से गुना करके 36 x लिखे थे, प्लस 36 किए थे। यहाँ से लिखे थे 36x - 35x बराबर 42 घटाओ 36, इसी को लिखे थे x का मान 6। तो ये 2 स्टेप काट दिए कैसे तो 7×5 = 35, 5x में 7 से गुना किया 35x, और 6 में 6x से गुना किया तो 36x। 35 और 36 दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब केवल x लिखाएगा। 35x और 36x दोनों पॉजिटिव नंबर है तो केवल x लिखिएगा। 6 में 7 से गुना करेंगे 42 पॉजिटिव नंबर है। 6 में 6 से गुना करेंगे 36 पॉजिटिव नंबर है। निगेटिव अगर आता दोनों संख्या निगेटिव चाहे दोनों संख्या पॉजिटिव तो घटा के लिखिएगा, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो जोड़ लीजिएगा अंतर निकालते समय। निरंजन बाबा सॉरी सर कमिंग टू लेट। चलो भाई आ तो गया कम से कम रे। टाइम का ख्याल करना अपना। x का मान 6 निकल गया। अब आगे क्या लिखिएगा। a का मान कितना तो 5x, 6×5 = 30। b का मान 6x, 6×1 = 36। यही आपका आंसर था। अब ये a और b का मान पूछे तो 30 साल और 36 साल आंसर बता दीजिएगा। अब क्वेश्चन में चलिए क्या पूछा। 5 साल पहले b का आयु। b का उम्र अभी 36 साल का है। b के जगह पे खुद को खड़ा करिए। आप अभी 36 साल के थे तो 5 साल पहले क्या उम्र होगा बोलिएगा। हम 31 साल के रहे होंगे 5 साल पहले। यही आपका 4 नंबर ऑप्शन था। x पर सबका क्लियर हो गया होगा भाई। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। समझ में आ गया तो बढ़ेंगे आगे। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिएगा भाई। समझ गए तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे जाकिर भाई, पंकज तुम्हारा फ्रेंड चंदन था वो गायब हो गया क्या। पैसवा का दिक्कत होगा तो बोलते रहना, जब होगा तब देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा, कोई बात नहीं है। पढ़ाई अगर करना है तो कर लेगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं हो पाता यूट्यूब से पढ़ लेगा। पैसा के लिए बोलना, पढ़ाई नहीं छोड़ने।
जिस किसी बच्चा को पैसा का लफड़ा लग रहा होगा इसीलिए मैसेज किए थे, जब आराम से देगा तो देगा, नहीं देने का मन तो वो छोड़ देना, कोई बात नहीं, चलो पढ़ो अस्थिर से, स्वेच्छा के ऊपर है, इच्छा होगा तो देना, नहीं इच्छा हो नहीं देना। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, जब ऑफलाइन खुलेगा तब तो पैसा देगा ही लोग जो आएगा पढ़ने, अभी ऑनलाइन में जो पैसा देगा तो भी बोला, नहीं देगा तो भी बोला, तुम्हारा मन। जिसको लग रहा है कि दिक्कत है पैसा का, नहीं सक पा रहा है पैसा देने में, तो पैसा देने में सक नहीं पा रहा है तो पढ़ाई नहीं छोड़ देना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यूट्यूब पे, धन्यवाद भाई अभिषेक, तुम करवा दे रहा है तो हो जा रहा है। The present ages of Amit and his father are in the ratio 2:5. 4 years hence, the ratio of their ages will become 5:11 respectively. What was the father's age 5 years ago? अमित और उनके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5 और 11 है। उनके आयु तो उनके पिता की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगी? अब इस क्वेश्चन से पहले एक बार फिर से इसी को बता दिए कि एक बार नंबर के बारे में, रेशियो जिसमें पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि जब दो संख्या मान लीजिए 5-6 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ते हैं तो रेशियो 6-7 का बदल जाता है। तो डिटेल्स तो आपको समझ में आ चुका है कैसे बनाना होगा। एक बार इसका शॉर्ट में क्या करिएगा उसको समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का ही एक बार शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, फिर बढ़ेंगे आगे। इस क्वेश्चन का ही एक बार शॉर्ट दिखा देते हैं, क्या करिएगा। आपको बताए थे रेशियो के टाइम में, अभी 2-4 दिन पहले जो रेशियो पढ़ रहे थे उसमें ये क्वेश्चन करवाए थे इसी सब टाइप का। एज के नाम से नहीं हुआ था तो एज के नाम से पढ़ के समझ लीजिएगा क्या कहानी हुआ एज वाले में। इसमें ए और बी के एज का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी के एज का रेशियो 5:6। 6 साल के बाद आफ्टर 6 इयर्स दोनों के एज का रेशियो A:B दिया हुआ है 6:7। पूछा 5 साल पहले बी की आयु बताएं। आपको करना ये है कि 6 साल के बाद तो ए का भी उम्र 6 साल बढ़ेगा, बी का भी उम्र 6 साल बढ़ेगा। एज वाले में तो यही है कि मान लीजिए आप और आपके भाई का उम्र, मान लीजिए आप अभी हैं ए 20 साल के हैं और आपका भाई या बहन जो भी है ये 22 साल का है, तो हम पूछेंगे 3 साल के बाद क्या एज होगा, तो बोलिएगा मेरा उम्र तो सर 23 साल हो जाएगा 3 साल के बाद, लेकिन भाई मेरा 22 साल का रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा। आप 3 साल के बाद पूछेंगे तो आप बढ़े 3 साल तो भाई का भी एज बढ़ा 3 साल, ये हो जाएगा 25 साल का। तो एज का डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है, नोट में आप लिखे हुए थे और ये प्रैक्टिकली आप जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे बस केवल ये कि दो आदमी ए और बी के एज का डिफरेंस रेशियो के हिसाब से कितना है, तो बोलिएगा 1। ए और बी के एज का डिफरेंस रेशियो के हिसाब से कितना है, तो बोलिएगा 1। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे क्या करना होगा, यहाँ तक केवल ये देखना है। तो अब ये घटा के तो नहीं देखिएगा ना भाई कि 6 घटाओ 5 बराबर 1। हाँ सर लिखिए, सही लिखे हैं। 7 घटाओ 6 बराबर 1। हाँ सर सही है लिखे थे यहाँ भी। अब इतना भी दिमाग खराब नहीं कर लेना अपना, नहीं तो कहानी खराब हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर सिंपल बात कि डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो नहीं लिखना, और डिफरेंस अगर इक्वल नहीं होगा तो लिखना है और लिख के उसको इक्वल करना है। पहला कहानी यही करिएगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंस देख लिया कि 5 और 6 का 1 है, 6 और 7 का 1 है, बराबर है तो नहीं लिखेंगे। अगर बराबर नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर बनता 5 और यहाँ पर 2 होता, इक्वल नहीं अनइक्वल बनता अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5:6 में 2 से गुना करके 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 करते, और 5 से गुना करके इसको 30 और 35 कर लेते। अगर ऐसा केस बनता तो वैसे केस के लिए बोला। तो आपसे करना क्या है कि दो ही केस में बनेगा, डिफरेंस या तो इक्वल होगा चाहे डिफरेंस इक्वल नहीं होगा, दो ही केस बनेगा। या तो डिफरेंस इक्वल है चाहे डिफरेंस इक्वल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको करना है डिफरेंस हमेशा इक्वल करना है, इस बात का ख्याल रहे। आपको डिफरेंस हमेशा इक्वल करना है, इस बात का ख्याल रहे। इक्वल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। डिफरेंस यहाँ पर इक्वल दिया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे बस। अब जैसे ही इक्वल हुआ उसके बाद पहला टर्म के बीच का जो अंतर रहेगा वही अंतर हमेशा दूसरे टर्म के बीच। अगर पहले डिफरेंस बराबर नहीं है, डिफरेंस निकाल दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए, हमेशा अंतर बराबर हो जाएगा। चेक करने नहीं बैठेंगे उसको कि बराबर हुआ कि नहीं, हमेशा होगा, चेक नहीं करिएगा।
उसके बाद जो पहला टर्म के बीच का अंतर होगा वही अंतर दूसरा टर्म के बीच का होगा, इसको भी चेक नहीं करिएगा। आप बोलिए पहले ए का रेशियो में 5 था, 6 साल के बाद रेशियो बदल गया 6 में, तो 5 और 6 के बीच कितने का अंतर, 1 का, तो रेशियो में 1 का अंतर है, तो बी में भी वही अंतर 1 का भी गारंटेड होगा, चेक नहीं करिएगा, हमेशा होता है, आपका टाइम निकल जाएगा, क्योंकि दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, लॉजिक बस वहीं पर है। तो क्या कर दिएगा कि 5 से 6 के बीच 1 का अंतर, बोलिएगा रेशियो में 1 का अंतर आया, 1 रेशियो में चेंज कितना दिन में, बोलिएगा रेशियो परिवर्तन हुआ 6 साल में, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 6 साल, यहाँ पर जैसे 1 रेशियो का मान 6 साल है, तो 5 रेशियो का मान बोलिएगा यहाँ पर 30 और 6 रेशियो का मान बोलिएगा 36। ए का पूछेगा तो 30 साल आंसर, बी का पूछेगा तो 36 साल आंसर। हमसे पूछा था 5 साल पहले बी का एज बताइए, तो आप लिखिएगा कि 5 साल पहले बी का एज, तो ए का क्यों निकालेंगे, 1 का मान 6 बन गया, तो बी का मतलब 6 है, 6 रेशियो का वैल्यू कितना, 1 रेशियो का मान 6, 6 का मान 36 बोल दीजिएगा, बोलिएगा बी का उम्र 36 साल का है, 5 साल पहले पूछा तो 31 साल आंसर। क्लियर हो गया होगा। तो एक्स एक्स नहीं मानिएगा, जब कुछ नहीं बुझाएगा तो लास्ट में एक्स भाई तो है ही, कुछ नहीं बुझाएगा तो एक्स अपने पास है, लेकिन कोशिश करना है एक्स को इग्नोर करने का। आगे बढ़िए। अमित और उनके पिता के वर्तमान आयु का अनुपात, अमित इज टू फादर आपसे बोला 2:5, 4 वर्ष के बाद प्लस 4 कर दिया यहाँ पे, 4 वर्ष के बाद उनके आयु में 5:11 का रेशियो है, अमित इज टू फादर 5:11 का रेशियो है। आगे क्या बोला आपसे, उनके पिता की आयु 5 साल पहले क्या होगी, 5 years ago, 5 साल पहले पिता की आयु बताइए क्या होगी। अभिषेक 35 लिखे हैं, पंकज 35 लिखे हैं, सिंपली 4 ऑप्शन है, 35 नंबर ठीक है भाई, अभिषेक 35, हाँ ठीक है, हो गया। बाकी लोग बताओ जल्दी जल्दी। 2 और 5 के बीच कितने का अंतर, 3 का, 5 और 11 के बीच 6 का, अंतर बराबर नहीं था, अंतर बराबर नहीं है। अंजलि 11 साल क्या लिख दिया रे, गड़बड़ गड़बड़। प्रेम, आकांक्षा, स्वाति सबका ठीक है। डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ तो क्या करना होगा, डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 से गुना करिएगा तो 12 और 30, 3 से गुना करेंगे तो 15 और 33, ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, स्वाति, एलिन, ममता सबका ठीक है, बाकी लोग आंसर बताओ रे। अब क्या बोले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जैसे डिफरेंस बराबर नहीं है, 11 साल में तो पापा छोटा हो जाए, क्या करिएगा, गुड़िया गुड्डा वाला खेल रहा होगा। तो यहाँ पर अंतर 12 और 30 में अंतर 18 का है, 15 33 में 18 का है, तो क्या करिएगा, आपसे अंतर बराबर हो जाएगा, चेक नहीं करना, जैसे गुना कर लिया पहला टर्म, 12 बदल के 15 हुआ, बोलिएगा 3 रेशियो का मान कितना, ये रेशियो कितना दिन में चेंज हुआ, बोलिएगा 4 साल में, 3 रेशियो का मान 4 साल, तो 1 रेशियो का मान 4/3, 1 रेशियो का मान 4/3 साल। आपसे पूछा पिता की आयु, तो पिता कौन है, 30 वाला पिता है, जहां पे रेशियो बराबर हुआ था। 30 का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो बोलिएगा फादर्स एज क्या होगा, तो 1 रेशियो का मान 4/3, तो 30 रेशियो का मान 30 गुना 4/3 मतलब 40 साल। फादर्स एज 40 साल का है। पूछा आपसे 5 साल पहले बताइए क्या होगा, तो 5 साल पहले 35 साल। आपका उम्र 40 साल का है अभी, 5 साल पहले क्या उम्र होगा, तो बोलिएगा 40 साल है अभी, 5 साल पहले 35 के हो जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो क्या समझ में आया कि डिफरेंस बराबर है अगर, तो पहला टर्म के बीच का अंतर बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, बराबर हो जाएगा, फिर से वही पहला के बीच का अंतर खोजिएगा, बढ़िएगा आगे। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। The present age of Suresh is twice her daughter's age. Suresh is twice his daughter's age. 6 years hence, the ratio between the ages of Suresh and his daughter will be 23:13. What is the present age of Suresh? सुरेश की वर्तमान आयु उसके पुत्री के वर्तमान आयु का 2 गुना है। 6 साल बाद सुरेश और उनके पुत्री की आयु में 23 और 13 का रेशियो है। सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी? जो भी लोग रेशियो इसका प्रॉब्लम्स ऑन एज का क्वेश्चन का डाउट्स पूछने के लिए हमको मैसेज किए थे, तो ये टॉपिक आज खत्म हुआ तो हुआ, नहीं तो उम्मीद कम है खत्म होने का, कल खत्म हो जाएगा।
तो आज और कल का क्लास करने के बाद फिर से ट्राई करिएगा अपने से बनाने का, नहीं बनेगा तब फाइनली हमसे पूछेगा परसों। 2 दिन अपने से ट्राई करिए, गुना भाग करिए, जितना जो समझ में आता है करिए, गलती सही जैसे बनाने का मन है वैसे करिए। जब फाइनली नहीं बनेगा तो परसों आपका डाउट सेशन ही रहेगा, परसों आपका डाउट सेशन रहेगा। आज उम्मीद है नहीं खत्म हो पाएगा, तो कल खत्म करेंगे हम लोग एज प्रॉब्लम को, उसके बाद नेक्स्ट डे ये डाउट सेशन रहेगा। डाउट सेशन होगा तब फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो जो भी किताब से क्वेश्चन दिया हुआ था आपका बना के ढंग से देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। अभी किसी भी बच्चे को इसका डाउट्स हम बना के नहीं भेजे हैं, 2 दिन से आप पहले भेजे थे क्वेश्चन, तो उसका हम नहीं भेजे हैं आपको, और कल तक भेजेंगे भी नहीं। जब कल खत्म हो जाएगा तब आपको बहुत कुछ बन जाएगा अपने आप, नहीं बनेगा तब डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा। आज और कल ये क्लास चलेगा इसी का। देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश इज ट्वाइस इज डॉटर सेज, पंकज बाबा 40 लिखा है, अभिषेक 40 लिखा है, किसका किसका 40 है, प्रेम का 40, विकास डुंगडुंग 40 है। 40 कहाँ तक गया है, 40 मैम किधर, स्वाति है 11 साल, ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 शिल्पा, ऑप्शन 4 किसका लिखा था रे, उसका यहाँ से था आंसर आपका। अमृता का 40, आकांक्षा का 40 है, नवीन 40, अंजलि 40, अंजलि के बाद कौन गया, प्रणव रंजन 40 है, स्वाति का 40 है, अभिषेक का 40 है, श्रेया 40 है, मयंक 40, सिंपी 40, पंकज 40, अभिषेक का दो बार 40 है, विकास डुंडुंग एक है 40, प्रेम का 40 है, उमा का 40। बाकी लोग कहाँ हुआ रे? जाकिर भाई तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत हो रहा है रे? जाकिर बताओ भाई, विकास राम बताओ भाई, कुछ लिखो तो सही, कुछ लिख नहीं रहा है रे। सोनल जी, सोनल झा सोचता है कि दूसरा कोई आंसर दे देगा सर। पुष्पम झा कुछ बोलिए। प्राची बताओ आंसर क्या होगा, गलती से जो भी समझ में आता है बताना तो पड़ेगा। सोनल झा का आंसर है सी एंड डी। प्रेम 40, उमा 40, ठीक है। विकास सर 40 आ गया, लिखे नहीं है बस, तो लिखेगा नहीं तो कैसे बुझाएगा रे विकास, मन मन रखेगा खाली बात को, गलती सही बोलना पड़ेगा रे। सही है तो बहुत बढ़िया, गलती हो गया कोई बात नहीं, बताएंगे। निशा गुप्ता बताना रे। निरंजन बताओ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ममता बताइए, मयंक भाई बन गया होगा तुम्हारा, ठीक है। डब्लू बताइए, अंजू, अंजलि, एलिन नहीं बताइएगा तो कैसे चलेगा बताइए। एलिन का आंसर जा रहा है, ठीक है। जाकिर भाई समझ में आ गया, बोलते चलिए, बोलिएगा तो समझ में आया कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। मान लीजिए बैठे भी 1.5 घंटा कुछ बुझाया भी नहीं, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबका आंसर आ रहा है, जो भी लोग दे रहे हैं आंसर सबका आ रहा है। आपका आंसर 40 आ गया, निश्चिंत हो गया, कोई बात नहीं। सोचिएगा हाँ सर को मालूम चल गया 40 है, हमको मालूम है, हम बना के बैठते हैं क्वेश्चन बताने के लिए आपको, इसीलिए आप निश्चिंत रहिएगा। आप बताइएगा आंसर तो उसके बाद कहानी बनेगा। ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ आता है, कुछ नहीं कहानी है, हम भी बना के आते हैं, पढ़ के आते हैं, आपको पढ़ाते हैं बढ़िया से, बस निश्चिंत रहिएगा। तो इसीलिए ये नहीं कि सर को मालूम चल गया 40 से सर निश्चिंत हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम उसका वकालत करता है रे? चल भाई चलो, तुमको रखा है बुलवाने के लिए। द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश इज ट्वाइस हिज डॉटर से, सुरेश और अंजू बना ली थी, तो बोलना भी पड़ता है रे, बना ली थी तो उससे काम चलेगा। बढ़िया है, बना लिए तो तुरंत आंसर छोड़ दीजिए। क्वेश्चन में क्या है कि सुरेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 2 गुना है। सुरेश इज टू डॉटर, ध्यान से समझिए, सबका बन गया था, बहुत बढ़िया। जिसका फंसा देख लीजिएगा, सुरेश की वर्तमान आयु उसके पुत्री के वर्तमान आयु का 2 गुना है। कंपेयर किससे किया, डॉटर से। बेटी 1 साल की, सुरेश 2 साल का, रेशियो के हिसाब से 2:1। 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद सुरेश और उनके पुत्री के आयु में, सुरेश इज टू डॉटर 23:13, 23:13 क्या लिखिएगा आप, 23 और 13 का रेशियो, सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। अब सुरेश और डॉटर में चेक किए तो 1 का अंतर, यहाँ पर देख लिए 10 का अंतर, अंतर बराबर नहीं था, जबकि जो डिफरेंस सुरेश और डॉटर में होगा पहला दिन से जिंदगी भर वही अंतर रह जाएगा। तो आपको पता चला कि शुरुआत में 1 रेशियो का अंतर है, 6 साल के बाद 10 रेशियो हो गया। ऐसा तो नहीं होगा, जैसे ही ऐसा नहीं होगा तो क्या लिखिएगा, 10 दूना 20 और 10 करिएगा, 1 से गुना करेंगे तो ये 23 और 13 का रेशियो हो जाएगा।
अब तो अंतर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो चेक नहीं करिएगा, अंतर बराबर हमेशा होगा। 23 13 के बीच 10 का है, 20 और 10 के बीच 10 का अंतर है। क्या लिखेंगे सोचिए, 20 और 23 के बीच, 20 और 23 के बीच कितने का अंतर, 3 का। आप बोलिएगा 3 रेशियो का मान, ये रेशियो में 3 का परिवर्तन आया कितना दिन में, बोलिएगा 6 साल में। 3 रेशियो का मान 6 साल, 1 रेशियो का मान 2 साल। 3 रेशियो का मान 6, 1 रेशियो का मान 2। क्या करिएगा, यहाँ से सोचिए, जो नया रेशियो था जहां पे डिफरेंस बराबर हुआ उसी को लेकर काम करते हैं। तो सुरेश की आयु है 20 का मान कितना, 1 रेशियो का मान 2 है, तो 20 रेशियो का मान 40। यही आप लोग आंसर बताए थे, सबका आंसर सही था 40। क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे का दिक्कत हो रहा है ना भाई, किसी को अगर समझने में दिक्कत होता है तो परेशान इस बात के लिए नहीं होइएगा। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है मान लीजिए, तो आप परेशान नहीं होइएगा। एक तो पहला चीज है कि 10वां के बाद तो छूट जाता है सबका। 10th किए हुए 3 4 5 साल हो गया होगा आप लोगों का। जो लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, जिन लोगों का तैयारी नहीं है मान लीजिए, उन लोगों के केस में कि जो 3 4 साल का गैप हुआ है उसके बाद से पढ़ना शुरू किए होंगे, तो अब आप 10th के बाद तो 11 12 2 साल तो वहां पार हो गया होगा, ग्रेजुएशन किए होंगे 3 साल वहां पार हो गया होगा, पीजी कर गए होंगे 2 साल और गया, तो 7 साल का कम से कम, 7 साल का पीजी करने में, नहीं तो कम से कम ग्रेजुएशन किए होंगे तो 5 साल का तो अंतर गया ही होगा। तो जैसे 5 साल के अंतर में जाने के बाद अगर छूट भी जाता है, परेशान उसके लिए नहीं होना है। परेशान नहीं होना कि मान लीजिए आप हमसे पूछ रहे हो, अगर हम मास्टर को बता दें आपको कि भाई ये भी समझ में नहीं आया, तो आप बोलिए कि भाई टीचर हमको मोटिवेट नहीं करके डिमोटिवेट कर दिया। तो ऐसा कुछ कहानी नहीं। आपको नहीं समझ में आता है तभी आप क्लास करने के लिए बैठे हैं, सीधा सीधा कंसेप्ट एक ही बात है। आपको सब कुछ आता, आप घर में पड़े रहते चैन से। अगर एग्जाम देते निकल जाता कोई मतलब नहीं था, तो तैयारी करने के लिए कोई मतलब नहीं कहीं कोचिंग में ज्वाइन करे, किसी कोचिंग को ज्वाइन किए, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए, कहीं भी आप जाते हैं किसी से पूछने के लिए, तो तब ही आप जाते हैं जब आपको नहीं आते रहता है। तो बस सिंपल बात है यहाँ पर कि आप पूछने आए हैं, तो प्रतिष्ठा लेके पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का जितना देर टाइम है हमारे यहाँ पढ़िए, किसी के यहाँ पढ़िए, जितना देर पढ़ाई करिएगा प्रतिष्ठा छोड़ के पढ़िएगा। बुर्बक टाइप से बैठना है, क्वेश्चन बनता है तो बताना है, नहीं बनता है पूछना, ढिठे पूछना है कि सर नहीं बुझा रहा है। कहीं भी आप फ्री में नहीं पढ़ रहे, कहीं भी पैसा आज न कल पैसा देंगे, चाहे दिए दे दिए हैं पहले से, जो भी कहानी बना, तो पैसा कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टेड तो था पहले। जब पैसा दे के हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पूछेंगे काहे नहीं, मास्टर को नोचेंगे, बात खत्म है। अब मास्टर को बताना पड़ेगा। दो ही कंडीशन बनेगा ना भाई, या तो तुमको हम बताएंगे नहीं तो तुम्हारा पैसा वापस कर दे, खत्म कहानी है। तुमको पैसा वापस करने से बढ़िया कि हम तुमको बताएंगे। और हम नहीं, तुम जहां भी पढ़ता है, जो भी सब्जेक्ट जहां पढ़ता है, मास्टर को नोट्स डालो एकदम भयंकर टाइप से, कि मास्टर भी पानी पानी होके रहे। और नहीं समझ में आया तो ढिठे बोलो कि सर नहीं बुझाया। मैक्सिमम क्या होगा, सबको समझ में आएगा, आप ही को नहीं बुझाएगा। क्लास के बाद रुक के दोबारा हम बताएंगे आपको, दोबारा आपके लिए जूम मीटिंग पर शुरू करेंगे कहानी, बात खत्म है। लेकिन करना पड़ेगा आपको, और ये चीज सोचना पड़ेगा, नहीं बनता है छोड़ दिए सर नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है। अरे ट्राई तो करो एक बार, और नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत बनेगा, घाटा अल्टीमेटली फिर आप ही को हो जाएगा। तो इसमें कोई बहादुरी भी नहीं है, एक बार करके देखिए। नहीं बनता है बताइए। अब ऐसे में तो दिक्कत बनता है ना हो। जो भी महिला है पुरुष है, दिमाग पर नहीं लीजिएगा लोड ज्यादा, लोड ज्यादा लेना भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन करते चलिए करते चलिए। नहीं तो फिर 30 साल का जनरल कैटेगरी में होइएगा, 30 साल का है कैटेगरी में उधर होइएगा, 2 3 साल बढ़ेगा, इंतजार करिएगा, 30 32 साल का उम्र होते होते शादी ब्याह हो जाएगा, वो झूलते रहेगा, उसके बाद सब इतिहास से खत्म हो जाएगा। भाई तो उस चक्कर में नहीं पड़ना, उससे पहले नौकरी कर लेना रे। चल भाई देखो आगे, यहाँ तक सुरेश का बेटी हो गया, देखा ना क्या कहानी हो गया सुरेश को। नहीं पढ़ा तुम ही लोग के टाइप से, बुझ गया, नहीं बोला होगा मास्टर को, तुरंत शादी ब्याह कर दिया, सुरेश 40 साल का हो गया। कहानी हो जाए खराब, वैसा काम नहीं पढ़ना। आगे देख भाई, 13 नंबर क्वेश्चन बनाओ। 1 ईयर एगो, 1 साल पहले शानिका और गौरी का रेशियो 3 और 4 का था। शानिका और गौरी के एज का रेशियो 3 4 है। 1 साल के बाद बोल दिया कि रेशियो हो जाएगा 10 और 13 का। शानिका का वर्तमान उम्र बताइए, जल्दी बोलिए क्या होगा। 1 साल पहले का रेशियो है 3 और 4 का, 1 साल के बाद का रेशियो 10 और 13 का। शानिका का प्रेजेंट जल्दी बताइए क्या होगा।
अमृता रानी ठीक बोले हैं। आगे बताइए दूसरा लोग। अंजलि का भी ठीक है, और लोग बताइए। अब ठीक माने क्या है वो नहीं बोलेंगे। आकांक्षा का भी ठीक है, आंसर सही है 3 आदमी का। प्रणव भाई फंस गया। प्रणव भाई तुम्ही को फंसाने के लिए। अभिषेक कुमार ठीक है भाई, तुम्हारा भी ठीक है। मयंक भाई तुम भी फंस गया रे। अभिषेक सीएनडी मारने का मन है। दुद्दू को ऑप्शन दिया है तो गलती हो जाएगा फिर। आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, और लोग बताओ। दो गो आंसर मारेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रणव रंजन अब ठीक है। प्रेम भाई नन ऑफ दीज नहीं लिखने से होगा, आंसर बताओ। नन ऑफ दीज में तो इस तीनों के अलावा कुछ छोड़ेगा तो नन ऑफ दीज। आंसर लिख के देना रे। अभिषेक हाँ अब ठीक आया। स्वाति ठीक है, शिल्पा मनीषा गुड, सीएनडी आया ठीक है। शिल्पा कोई बात नहीं चलेगा। तुम्हारा उमा का कुछ छूट गया रे। उमा संख्या टाइप करने में एगो अंक आया, एगो छूट गया। पंकज भाई हड़बड़ा के मार दिया क्या रे। नन ऑफ दीज में गड़बड़ हुआ। विकास डुंगडुंग गड़बड़ाया रे। सीएनडी 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 ठीक है, चलो सीएनडी में जा रहा है। निशा गुप्ता 21 साल। नन ऑफ दीज और कौन है भाई। एलिन का 18 साल, ममता का 19 साल, उमा का नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज नहीं मतलब संख्या लिखो रे। सिंपी भारती का 5, 5 का मतलब कितना। सिंपी भारती 5 नहीं देना है, नंबर बताइए। नन ऑफ दीज है तो संख्या बोलिए क्या आएगा। अंजू कुमारी 18 साल। 18 गड़बड़ है, जल्दी बोलो रे। जाकिर भाई कितना होगा। विकास भाई बताओ जल्दी। नवीन का 19 आया है ठीक है। श्रेया का 13 आ गया। टाइपिंग मिस्टेक भी करता है तुम लोग। 1 साल पहले सोचिए कि 1 साल पहले, इस आइटम को हटाइए पहले सीएनडी। क्वेश्चन में क्या करिएगा। 1 ईयर एगो, 1 साल पहले। 1 साल पहले का रेशियो सानिका इज टू गौरी 3:4 था। विकास राम बोले तो सर 26। अच्छा भाई बहुत भयंकर, बोल तो दिया कम से कम 26। तुम्हारा भी ठीक है। अब आंसर मिलाना उसके बाद क्या होता है। 1 साल पहले का रेशियो था 3 और 4, और 1 साल के बाद 1 ईयर हेंस 1 साल के बाद क्या रेशियो। तो बोलिएगा सानिका इज टू गौरी का रेशियो था कितना रे भाई। 10 और 13 का 10:13। आपसे पहला कहानी जैसे ही 2 आदमी के एज का डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर तो 1 था, यहाँ पर तो 10 और 13 में 3 का अंतर आया था। दिख गया कि बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करने से मतलब 3 और 4 वाले रेशियो में 3 से गुना करेंगे, और 10-13 वाले रेशियो में 1 से गुना। तो कोई मतलब नहीं 1 से गुना करने का। 3 से गुना करिएगा तो 3 तिया 9, 3 चौका 12 बोलिएगा। 1 से गुना करिएगा तो 10 और 13 हो जाएगा। पहला जो टर्म है रेशियो का वो सानिका के लिए यूज हुआ, दूसरा आपका गौरी के लिए। ये तो समझ में आ रहा होगा कि सानिका और गौरी के लिए 9 और 12 का चल रहा है। अब आगे क्या करिएगा, यहाँ तक तो निकाल दिए। अब रेशियो में परिवर्तन, जाकिर भाई बोल रहे हैं 10 होगा। चलिए ठीक है जाकिर। तो अब क्या हुआ कि अब ये रेशियो में परिवर्तन कितने का, तो बोलिएगा 9 बदल के 10 हुआ है। 9 बदल के 10 हुआ, रेशियो में 1 का अंतर आया। आप बोलेंगे 1 रेशियो का अंतर आया रेशियो में, तो टाइम में कितने का अंतर। सोनल झा सर 5 साल। ठीक है सोनल चलते हैं। 1 रेशियो का मान कितना, कितना साल में ये रेशियो चेंज हुआ। 1 साल पहले और 1 साल के बाद। अभी आप मान लीजिए 10 साल के हैं। 1 साल पहले आपका उम्र 9 साल का रहा होगा। 1 साल के बाद आप 11 साल के हो जाएंगे। मतलब आपके दोनों एज में हम पूछे हैं कि 1 साल पहले और 1 साल के बाद कितने का अंतर है, तो क्या बोलिएगा 2 साल बोलना पड़ेगा। 1 ईयर एगो और 1 ईयर आफ्टर पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा 2 साल का अंतर। जब कभी भी आफ्टर बिफोर का केस रहे तो दोनों ईयर को जोड़ दीजिएगा। 1 साल पहले 1 साल के बाद जोड़ के बोलिएगा 2 साल का अंतर है। अगर ये रेशियो 4 साल पहले का है और एक 4 साल के बाद का है, जोड़ के 8 साल बोलिएगा। 2 साल पहले बोला, 3 साल के बाद बोला, बोलिएगा 5 साल का अंतर है। ये बात समझ में आया होगा आपको। कैसे होगा, मान लीजिए अभी सिंपल बात कि अभी आपका उम्र मान लीजिए 22 साल का है। इसमें से कोई ना कोई आदमी तो 22 साल के होंगे ही। 2 साल पहले पूछेंगे उम्र बताइए, 2 इयर्स एगो बताओ 2 साल पहले, तो बोलिएगा सर इसका उम्र 20 साल का रहा होगा। अब पूछेंगे 3 साल के बाद क्या उम्र हो जाएगा, तो भाई 3 साल के बाद 3 इयर्स हेंस, तो बोलिएगा 22 साल था 25 साल का हो जाएगा। पूछेंगे 2 साल पहले और 3 साल के बाद के आयु में कितने का अंतर है, तो क्या लिखिएगा 20 साल और 25 साल में 5 का अंतर दिखेगा ना भाई। तो 2 साल पहले और 3 साल के बाद जैसे ही बिफोर और आफ्टर का केस बनेगा, दोनों ईयर को जोड़ के बात करेंगे। 2 में 3 जोड़ेंगे तो बोलेंगे 5 का अंतर है।
ये कहानी नहीं समझने जाएंगे, ये समझाने के लिए आपको बोला था। ये क्लियर हो गया होगा। तो 1 साल पहले 1 साल के बाद कितने साल का अंतर बोलिएगा? 2 साल का अंतर। एक रेशियो का मान 2 साल। किसी को दिक्कत होगा तो क्रॉस करिए अभी, नहीं तो बढ़ेंगे हम आगे। सानिका का प्रेजेंट एज पूछा, एक रेशियो का मान 2, सानिका है पहला वाला, पहला नाम सानिका का है, तो पहला रेशियो सानिका है 9 का। आप बोलिएगा एक रेशियो का मान, एक रेशियो का मान 2, तो 9 रेशियो का मान 18 साल। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जैसे 18 आएगा मन करेगा हड़बड़ा के मारने का, 18 मारिएगा नहीं, लेकिन 1 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है 18 साल का, तो आज सानिका होगी 19 साल की, 19 ईयर्स। यही आपका नन ऑफ दी 26 साल गलती था भाई, समझ में आ गया होगा। आप बोलेगा पहला रेशियो में लेते हैं बार बार, दूसरा में लेके दिखाइए ना। तो एक रेशियो का मान 2 साल, वहां तक तो वही लीजिएगा। उसके बाद आप जाइए दूसरा रेशियो में, सानिका है पहला नाम, तो 10 का मान कितना? एक रेशियो का मान 2, 10 रेशियो का मान 20। बोलिएगा 1 साल के बाद सानिका 20 साल की होगी। मतलब आज कितने दिन की है? 1 साल के बाद सानिका 20 साल की है, मतलब आज 19 साल की सानिका है। दिक्कत है तो क्रॉस करिए। सर एक्स से एक बार बताइए ना। बाबा एक्स से नहीं बनेगा करे श्रेया, तुम खुद से बना लेना, हम तुमको क्लियर समझा देते हैं। तुम बनाओ खुद से, गलती होगा तो बना के फोटो खींच के मैसेज करना व्हाट्सएप में। देखो सानिका का उम्र 1 साल पहले 3 था और गौरी का था 4। तुम लिख देना सानिका का उम्र 3x, गौरी का लिख देना 4x। ये 1 साल पहले का है। अब क्या करेंगे, तो इसमें 1 साल जोड़ेंगे सानिका में और गौरी में, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। 3x + 1, 4x + 1, इसी पर आप बना दिए होंगे। जबकि 3x + 1 करेंगे, 4x + 1 करेंगे तो प्रेजेंट का आएगा। 1 साल और जोड़िए, 1 साल के बाद का रेशियो दिया हुआ है ना भाई, 1 साल और जोड़ेंगे दोनों में, तो लिखिएगा 3x + 2 ऊपर में, और नीचे लिखिएगा 4x + 2, बराबर लिखिएगा रेशियो 10/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए। 2 किए हैं सर, 2 किए होंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा बहन जी, बना के देख लेना। आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम टेकन है सर, 3 क्वेश्चन निकल जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझते चलना है। पहला कहानी, क्वेश्चन को भी एक्स पे देख लेना कि बनता है कि नहीं, तुमको पहले कॉन्फिडेंस ले लेना है। जब एक्स पर बन जाए तो फिर उसके बाद इसको छोड़ना, जैसे ये समझ में आ जाएगा एक्स को छोड़ के इसका काम पकड़ लेना। पहले क्वेश्चन देखो कि पहले क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए फिर एक्स छोड़ देना। कैलकुलेशन तुम्हारा मिस्टेक होगा, अगर यही काम की होगी श्रेया तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। और तुम बोलेगे कि नहीं सर एक्स का मान उसमें भी मेरा 2 आया हुआ था, अगर तो उसके बाद से सोचिएगा यहाँ पे जो भी आया होगा अगर 2, तो एक्स का मान कितना आया था बताओ, सॉल्व की थी तो। इसको अगर सॉल्व कर देंगे हम लोग तो 13 या 39, 40, एक्स का मान कितना, 13 दूना 26, 10 दूना 20, एक्स का मान 6 बन के आ रहा है। एक्स का मान 6 बन के आया, एक्स का मान 4 तुम्हारा आया था इसीलिए गलती हो गया था। एक्स का मान 6, देखो 13 या 39, 10 चौके 40, एक्स का मान 13 दूना 26, 10 दूना 20, 6 आया। एक्स का मान 6 आएगा तो क्या लिखिएगा, 3x का मतलब 18 साल, तो 18 साल का 1 साल पहले था, 3x + 1 करेंगे तब ना प्रेजेंट, तो 19 साल बोल दीजिएगा। x बराबर 4 लाए थे, वही गलती हो गया था। चलिए आगे 14 नंबर में, 14 नंबर में बताओ रे भाई, द एजेज ऑफ सचिन एंड जतिन आर इन द रेशियो 8:11 का है। आफ्टर 10 years द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 13:16 का। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेज? 8 और 11 के बीच 3 का अंतर है, 13-16 में 3 का। दिमाग नहीं लगाना है, जैसे 3 का अंतर होगा। 8 और 13 में पहला पहला टर्म के बीच 5 रेशियो का अंतर है 10 साल में। 5 रेशियो का अंतर 10 साल में, एक रेशियो का मान बोलिएगा 2 साल में। 5 रेशियो का मान 10 साल में, एक रेशियो का मान 2 साल में। क्वेश्चन में पूछा अंतर बताइए, 8 और 11 के बीच 3 रेशियो का अंतर है, एक का मान 2, 3 का मान 6, आंसर आपका था। क्लियर हो गया होगा सबका, जो भी लोग लिखे हैं सबका आंसर ठीक है, 6 साल आंसर है। दिक्कत है तो बोलिए। पुष्पम झा एक बार आप बताइए आपको बुझा रहा है कि नहीं, एक बार अनम्यूट होइए तो। अनम्यूट होइए, कोई मैसेज भी आपका नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रहा है? अनम्यूट होइए एक बार। है कि नहीं रे बचवा, कि खोल के चल गया? झाजी समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? ये सर समझ में आ रहा है।
तो रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना। यस सर। रिप्लाई करिए, प्रतिष्ठा में नहीं जाना है, पेन से लिखना थोड़े है, मोबाइल में टाइप मार दीजिए, बगल में देखिएगा ट्रिपल डॉट होगा, वहां पे मोर लिखा होगा, इसी को दबाइएगा ना तो वहां पर चैट का ऑप्शन आएगा, चैट में सृष्टि क्लासेस वाला होगा, उस पर दबा के मैसेज डालिए, समझ में आएगा ना कि बुझाया कि नहीं बुझाया। नहीं तो पता चला कि पैसा भी गया, टाइम हो गया, बुझा वो नहीं किया, बाद में गरियाइएगा बैठ के, बोलेगा मास्टर ठग लिया, किसके फिर हम पड़ गए। बुझाएगा नहीं, फिर हमको गरियाइए, सीधा सीधा सवाल करिए, जवाब देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बाद में फिर गरियाइएगा सुनर को जाके, बोलिए कहाँ फंसा दिया। वैसा नहीं करिएगा, बोलिएगा तुमको रे निशा गुप्ता समझ में आ रहा है कि दिक्कत है रे निशा? काजल फिर से ये बताइए, तो सर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बना के देख फिर रहा है, क्वेश्चन बनाता है रे निशा? हाँ सर बनाते हैं सर। ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए 14 नंबर। मतलब जब हम टोकेंगे तब ये बोलेगा, नहीं टोकेंगे तो नहीं सर, मैं हम मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं आपके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तुम 8 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा समझ में नहीं आया तो उस पे मैसेज किए थे। हमसे बेसिक तुम्हें बोलने लगता है रे। ठीक है, अभी तुम्हारा आया है फिर से सर। नहीं सर, पता नहीं मेरा मैसेज शायद नहीं जाता है। नहीं मैसेज जाता है, करिएगा तब ना, जब सोचिए कि धराएंगे तो मैसेज छोड़ देते हैं। नहीं सर, मैसेज तो कर रहे हैं सर। हाँ तो करिए, काजल भी बाबा लिख दिया सर, ये फिर से बताइए, सोचा कि धराएंगे तो पहले ही सर बता दीजिए, निश्चिंत हो जाता है। ऐसा नहीं करना, नहीं बुझाएगा तो ढीठे बोलो, समझ गया, प्रतिष्ठा में नहीं लेना है, एकदम टाइट होकर बोलो कि सर नहीं बुझा रहा है, बात खत्म, दोबारा बताएंगे चौबारा बताएंगे, अब बोलवे नहीं करेगा तो कैसे होगा। काजल सर ये फिर से बताइए, प्रणव भाई एक बार फिर से लीजिए, भाई बता दे रहे हैं फिर से। आपसे करना क्या था यहाँ पे, आप देख लीजिए, जिन लोगों को भी दिक्कत हो रहा है समझिए, और नहीं समझ में आता टाइट बतियाइए, सीधे बोलिए सर नहीं बुझा रहा है, फिर से बताइए, प्रतिष्ठा में नहीं मरिएगा। सचिन और जतिन के एज का रेशियो 8:11 का दिया, 10 साल के बाद, 10 इयर्स आफ्टर, 10 साल के बाद, ये 10 प्लस लिख दिए तो उससे परेशान नहीं होइएगा, आप 10 इयर्स आफ्टर लिखिएगा। सचिन और जतिन का रेशियो था मान लीजिए 13-16 का, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बस उसी को लिखे हैं, उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है ध्यान से समझिएगा, इसके आयु में कितने वर्ष का अंतर है, डिटेल्स तो आपसे बन ही जाएगा ना भाई, कि सचिन को लिखिएगा 8x, जतिन को लिखिएगा 11x, ये ओरिजिनल मान लीजिएगा प्रारंभिक इसका। 10 साल के बाद तो सचिन का उम्र अभी है 8x, उसमें 10 साल जोड़ देंगे। पंकज जी मे आई लीव द क्लास, एकदम भाई ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क, एकदम जाइए भाई पंकज जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई बात नहीं, आप जाइए, दिक्कत बनेगा यूट्यूब में देख लीजिएगा, समस्या बनेगा मैसेज करिएगा, फोन करिएगा, समझा देंगे, जाइए आप। देखिए जतिन बाबा 11 से 11x इसका उम्र था, 10 साल के बाद 10 जोड़ देंगे, रेशियो बदल के हो जाएगा 13 और 16 का। अब 16 8 128, 13 11 143, 143 और 128, अंतर निकाल दीजिएगा 15x का, यहाँ पर हो जाएगा 160, यहाँ पर हो जाएगा 130, 160 और 130, 30 का अंतर, x का मान लिख दीजिएगा 2। यहाँ तक तो क्लियर था, एक्स पर बनाते तब का केस। अब आपसे पूछा कि सचिन का उम्र बताइए, तो 8 दूना 16 साल, इसका उम्र बताइए 11 दूना 22 साल, जतिन है 22 साल का, सचिन है 16 साल का, दोनों के एज का अंतर ये तो बता दीजिएगा ना, कि आपका उम्र 22 साल का है, आपका छोटा भाई या बहन होगा 16 साल का, बोलेगा दोनों के बीच में सर 6 साल का अंतर है, यही अंतर लिखिएगा। ये तो समझ में आ गया एक्स वाला कहानी। अब ये ऊपर ऊपर क्या बता दिए कि आपको पहले बोला कि जो दिया हुआ रेशियो है 8:11, इसके बीच का अंतर देखिए, तो अंतर देख लिए 3 का। नेक्स्ट रेशियो 10 साल के बाद का 13-16 है, यहाँ भी अंतर दिख गया 3 का। तो आपको समझ में आया, बादल बहुत गरज रहा है सोनल झा, आपके उधर गरज रहा है तो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, हमारे यहाँ अभी ठीक है, इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिनका बादल गरज रहा है चल जाइए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका अंतर है 3 का, यहाँ भी अंतर है 3 का, तो जब डिफरेंस बराबर था तो आपसे क्या बोला गया कि जब डिफरेंस नहीं बराबर तब ना क्रॉस मल्टीप्लाई, जब डिफरेंस बराबर है तो दिमाग नहीं लगाना है, पहला टर्म के बीच का अंतर खोजिएगा। पहला टर्म यहाँ पर 8 है, इसका पहला टर्म 13 है, आपके मन में होगा सर हम दूसरा खोजेंगे, तो आप दूसरा खोजिए, 11 और 16 के बीच 5 का ही अंतर आएगा, पहला 8 13 के बीच भी 5 का अंतर आएगा, तो इसके लिए नहीं परेशान होना है, अंतर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये 5 रेशियो का मान, ये रेशियो परिवर्तित हुआ 5 में, कितना दिन में बोलिएगा 10 साल में, 5 रेशियो का मान बोलिएगा 10 साल है,
1 रेशियो का मान बोलिएगा 2 साल है, 5 रेशियो का मान 10, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 2 दिया हुआ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आपसे पूछा अंतर क्या होगा, एज पूछेगा तब ना, 8 दूना 16, 11 दूना 22। जब एज नहीं पूछा तो काहे का एज निकालने जाएंगे, पूछा अंतर बताइए। तो रेशियो में कितने का अंतर बोलिएगा, 8 और 11 के बीच 3 रेशियो का अंतर है। 1 रेशियो का मान 2 तो 3 रेशियो का मान 6। बस यही हम लोग 6 साल आंसर बता रहे थे। नहीं बुझाया तो बताइए फिर से। काजल, प्रणव, निशा, जिसको भी दिक्कत था बोलो भाई। बचवा लोग नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से बताएं। उमा को बुझाया, बाकी लोग बताओ रे भाई। अभिजीत तिवारी बहुत जमाना के बाद घुसा क्लास में रे, बाकी सब हालचाल ठीक है? निशा, एक्स वाला के समझ में आया कि नहीं ये बताइए। प्रणव भाई आ गया है, शिल्पा को ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं समझ में आ गया ठीक है। एक्स वाला समझ में आया कि एक्स वाला भी समझ में नहीं आया? ठीक है अभिजीत, बहुत बढ़िया। प्रणव आ गया सर, शिल्पा का क्लियर है सर, अंजू का समझ गई, निशा अच्छा एक्स वाला क्लियर था। बिना एक्स वाले में दिक्कत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। इसको उड़ाओ पहले। जो दिक्कत बनेगा तभी तुरंत पूछ देना है, रुकना नहीं है उसके लिए। यहाँ पे टाइम कितना हुआ रे भाई? अच्छा अभी तो 4 नहीं बजा है, 2 मिनट बाकी है। सचिन और जतिन के एज का रेशियो 8-11 दिया। 10 साल के बाद आफ्टर 10 इयर्स, ध्यान से समझिएगा, सचिन और जतिन का रेशियो 13 और 16 था। आपसे क्या बोला गया, पहला काम कि हम लोग अंतर खोजेंगे। 8 और 11 के बीच कितने का अंतर बोलिएगा, 3 का। 13 और 16 के बीच कितने का अंतर, 3 का। यहाँ पर केवल ये चेक करना है कि 2 आदमी के एज का डिफरेंस जो बोलते हैं कि बराबर होता है, वह बराबर है कि नहीं, केवल इसको चेक करने के लिए यहाँ का अंतर खोजा जाता है। अगर बोलिएगा यहाँ पर अंतर 3 का, तो हम तो ये ठीक ही बोल रहे हैं कि भाई सचिन और जतिन 2 फ्रेंड है, दोनों के एज में 3 साल का अंतर आया। 10 साल के बाद पूछेंगे तुम लोगों के एज में कितने का अंतर, बोलेगा भाई 3 का ही अंतर है, तो रेशियो तो वैसा ही दिखा रहा है, मतलब ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपसे बोला था इसके पिछले वाले क्लास में भी कि किसी में पीछे, इसके पीछे ही बताए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अंतर 3 और यहाँ पर अंतर 5 का होता, मान लीजिए 13 और 18 हो जाता, इस टाइप से। तो जब अगर अंतर 5 का होता, तो जब देखे कि 2 आदमी के एज का डिफरेंस जानते हैं कि हमेशा बराबर होता है, प्रेजेंट एज में बोल दिए 3 का अंतर है और 10 साल के बाद बोल रहे हैं कि 5 का अंतर है, तो ऐसा तो संभव नहीं ना है भाई। आप अपने भाई या बहन से अगर आज 2 साल बड़े या छोटे हैं, तो जिंदगी भर 2 ही साल में बड़े या छोटे कहलाएगा। कि 10 साल के बाद हम आपसे पूछेंगे अब बताओ रे निशा कितना बड़ा कितना छोटा, तो बोल दीजिएगा सर अब तो 5 साल बड़ा छोटा हो गया। ऐसा तो नहीं होगा। पता चला 20 साल के बाद बोलेगा सर 15 साल बड़ा छोटा हो गया। जो अंतर है वो जिंदगी भर चलेगा, अंतर बराबर। तो 2 आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। इसी बात को चेक करने के लिए यहाँ पर जो बोलते हैं कि डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बताइए, यहाँ पर डिफरेंस यही देख लेना है कि सचिन जतिन के आयु में 3 का अंतर है, 13-16 में भी 3 का अंतर है, मतलब अभी भी 3 का अंतर, 10 साल के बाद भी 3 का अंतर, मतलब बात ठीक बोल रहा है। हमको लगता है कि आपको पीछे वाले क्वेश्चन में था दिक्कत बना होगा। यहाँ पर जैसे हम लोग सानिका गौरी वाला केस कर रहे थे कि 3 और 4 में अंतर 1 देख लिए कि 1 साल पहले क्या अंतर था, तो हम लोग देखे कि सानिका और गौरी के एज में यहाँ पर देख लिए कि 1 का अंतर आया। तो अब 1 साल पहले अगर 1 का अंतर है तो जिंदगी भर तो 1 ही का अंतर होना चाहिए, लेकिन हम लोग 1 साल के बाद फिर गए देख रहे तो 10-13 हो गया, मतलब 3 का अंतर पकड़ लिया। तो ये तो नहीं पचेगा ना भाई कि 1 साल पहले 1 साल का अंतर और 1 साल के बाद हो जाएगा 3 साल का अंतर, ये तो संभव नहीं है। तो आप बोलेगा सर ये डिफरेंस बराबर नहीं है दोनों के बीच, तो जब ही डिफरेंस बराबर नहीं होगा तब ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। डिफरेंस बराबर नहीं है तभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आप देखे होंगे यहाँ पे कि जैसे 3 से गुना किया तो 3 तिया 9 हो गया है, और 3 चौके 12, 1 से गुना किया तो 10 और 13, तो 9 और 12 के बीच तो 3 का अंतर होगा ना भाई, और 10 और 13 के बीच भी 3 का अंतर, मतलब ये अंतर बराबर है, मतलब काम करना शुरू करेंगे। तो बस यही बात बोल रहे थे कि जहां पर बराबर नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर देना है, और जहां पर बराबर है तो वहां पर दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर 8 और 11 के बीच 3 का अंतर, 13-16 में 3 का अंतर, मतलब अंतर बराबर है। हमको देखना है कि पहला टर्म में ये 8 रेशियो है, ये बदल के 13 पहुंच गया,
ये रेशियो में पहले जो आपका सचिन का उम्र में 8 था, 10 साल के बाद सचिन 13 रेशियो में बदल गया। जतिन का रेशियो में 11 था, 10 साल के बाद ये 16 रेशियो में बदल गया। तो रेशियो कितना का परिवर्तन आया ये सोचिए। तो 5 रेशियो बोलिएगा ना, 8 बदल के 13 हुआ, 8 बदल के 13 हुआ, तो आप बोलिएगा कि 5 का अंतर आया रेशियो में। कितने का अंतर बोलिएगा? 5 का अंतर आया रेशियो में। तो रेशियो में 5 का अंतर कितना दिन में? ये 8 से बदल के 13 हुआ कितना दिन में? तो बोलिएगा 10 साल में। तो 5 रेशियो का मान बोलिएगा 10 साल, तो 1 रेशियो का मान कितना? 10/5 बराबर 2 साल बोलिएगा। नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा फिर से। 1 रेशियो का मान 2 बोलेंगे। जैसे 1 रेशियो का मान 2 आया, सोचिए तो अलग अलग आप एज निकालिएगा। तो सचिन का 8 रेशियो दिया हुआ, तो 8 गुना 2 बराबर 16 साल बोलिएगा। सचिन 16 साल का, जतिन कितने उम्र का? तो 11 में 2 से गुना कर दीजिएगा, बोलिएगा जतिन है 22 साल का। तो जब सचिन है 16 साल का, जतिन है 22 साल का, दोनों के बीच अंतर कितने का? तो लिखिएगा 6 साल का। दोनों के बीच अंतर कितने का? तो लिखिएगा 6 साल का। तो एज निकाल के करेंगे तब का केस। और एज अगर निकाल के नहीं करेंगे तो सीधा सीधा आपसे क्या बोला कि जब 1 रेशियो का मान 2 निकला हुआ था, तो 8 और 11 के बीच कितने का अंतर? रेशियो में अंतर पूछा है, कितने वर्ष का अंतर है उनके आयु में। तो रेशियो में अंतर खोज लीजिए, तब बोलिएगा कि अंतर तो 3 का था। तो 1 रेशियो का मान 2 साल, तो डिफरेंस है कितने का? 3 रेशियो का। तो 3 गुना 2 करेंगे तो यही आपका हो जाएगा 6 साल का आंसर। रेशियो में 8 है 11, 13 16 है, 8 बदल के 13 हुआ, 5 रेशियो का अंतर, 5 का मान 10, 1 का मान 2, अंतर है 3 का, 3 दूना 6, यही आपका चौथा आंसर है। निशा कुछ बुझाया रे? ट्राई करके देखना फिर से। समझ गया? बहुत बढ़िया। ट्राई करके देखिएगा, फिर से दिक्कत बनेगा बताइएगा। इस क्वेश्चन में देखिए बुझाया कि नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन ट्राई करिए खुद से। सुरभि और नीरजा के एज में रेशियो बोल दिया 6-7 का। सुरभि और नीरजा के एज का रेशियो, सुरभि और नीरजा के एज का रेशियो 6:7। 6 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी, सुरभि इज टू नीरजा का रेशियो हो जाएगा 15 और 17 का, 15:17। व्हाट इज द एज ऑफ नीरजा का एज पूछा आपसे। क्या बोला गया? पहला कहानी कि 6 और 7 के बीच 1 का अंतर, 15-17 के बीच 2 का अंतर। हम बोलेंगे आप अपने भाई या बहन से 1 साल बड़े थे या छोटे हैं, तो 6 साल के बाद 2 का तो अंतर नहीं हो जाएगा, 1 ही का अंतर होना चाहिए। अब क्या करिएगा सोचिए कि जब अंतर बराबर नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 से गुना करेंगे 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 से गुना करेंगे तो 15 और 17। यहाँ तक तो ठीक है। आपसे बोला कि जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा डिफरेंस बराबर हो जाएगा। आप देखिए ना, 12-14 के बीच कितने का? 2 का अंतर है, 15-17 के बीच भी 2 का अंतर है, डिफरेंस बराबर हो जाएगा। चेक नहीं करिएगा। ये काम केवल ये दिखाने के लिए कि 2 आदमी के एज का डिफरेंस बराबर होता है, इसी बात को लेकर केवल ये काम करते हैं। अब उसी लॉजिक पे काम हुआ। तो यहाँ के बाद सोचिए कि 12 बदल के 15 हो गया। सानिका पहले 12 के, क्या सानिका है? सुरभि। सुरभि पहले 12 रेशियो में है, अब ये 6 साल के बाद बदल के 15 रेशियो हो जाती है, तो 3 रेशियो का अंतर आया। क्या बोलिएगा? 3 रेशियो का मान 6 साल है, तो 1 रेशियो का मान कितना? 2 साल बोलिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब 1 रेशियो का मान 2 बन के पूछा नीरजा का उम्र बताइए, तो नीरजा कौन है? 14 वाला रेशियो। बाद वाला रेशियो पकड़िएगा जहां से अंतर बराबर था। सुरभि है पहला वाला, नीरजा है बाद वाला। नीरजा का है 14, तो 1 रेशियो का मान 2 साल, तो 14 रेशियो का मान कितना? 14 गुना 2 बराबर 28 साल बोलेंगे। 28 ईयर्स आपका आंसर। काजल का 28 साल, अंजू का 28 साल, मयंक का 28 साल, आकांक्षा का 28 साल। बाकी कितना कितना लोग बोला रे? आकांक्षा का है इधर, इसका समझ गए। अनिशा का था, अंजलि 28, अमृता 28, आकांक्षा 28, काजल 28, अंजू 28, मयंक 28, और कौन बचा? मयंक, वैभव का 28, निशा गुप्ता 28, एलिन का 28। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। समझ गए होंगे तो ट्राई करिएगा खुद से। सारा क्वेश्चन फिर से बना के देखिएगा। क्वेश्चन बोलेंगे सर नहीं लिखे होंगे, क्वेश्चन नहीं भी लिखे होंगे तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो में देख लीजिएगा आराम से और समझ लीजिएगा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मिस्टर सान्याल की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का 3 गुना है।
उमा का भी 28 है, एलिन का भी 28 है, सबका 28। बहुत बढ़िया। कितना टाइम हुआ? चलो जल्दी, 4:07। बल जल्दी बनाओ रे। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:2 का अनुपात होगा। मिस्टर सान्याल की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए कितना है। देखिए इसमें मिस्टर सान्याल की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का 3 गुना है। मतलब ये सान्याल है और इसका सन है, तो इसका आयु इसके पुत्र के आयु का 3 गुना है। मतलब बेटा 1 साल का, सान्याल जी 3 साल का, रेशियो के हिसाब से। 6 साल के बाद आफ्टर 6 इयर्स अब क्या लिखिएगा? तो सान्याल इज टू सन का रेशियो 5:2 में जाएगा। 5:2 में जाएगा। मिस्टर सान्याल की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। क्या लिखिएगा? पहला कहानी तो देखना कि अंतर कितना है। 3 और 1 के बीच 2 का अंतर है। 5 2 के बीच 3 का अंतर बराबर नहीं हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अंतर बराबर नहीं हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 से गुना करेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, 2 से गुना करिएगा 10 और 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा भाई। अब देखिए 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर। गुना करने से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, अंतर बराबर हो जाएगा। आप चेक नहीं करिएगा। अब 9 बदल के 10 आया। 9 बदल के 10 आया। केवल यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 9 बदल के 10 आया। रेशियो में कितने का परिवर्तन बोलिएगा? 1 का। 1 रेशियो का मान 9 बदल के 10 आया। 1 रेशियो का मान कितना साल में बोलिएगा? 6 साल में। 1 रेशियो का मान 6 लिख दीजिएगा। 1 रेशियो का मान 6। पूछा मिस्टर सान्याल की वर्तमान आयु, तो सान्याल में क्या रेशियो था? 9 दिया हुआ। 1 का मान 6 तो 9 का मान 9 छक्के 54। 9 × 6 बराबर 54 ईयर्स। यही आपका आंसर था। 54 साल आप लोग बोल रहे थे। समझ में आ गया होगा। 54 ईयर्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई। एक बार जितना क्वेश्चन बनाए हैं उसी सबको ढंग से देख लीजिएगा। समस्या बनेगा तो फिर बताइएगा। जितना क्वेश्चन बनाए हैं एक बार ढंग से सबको देख लीजिएगा। समस्या बनेगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग काम कर रहे थे अभी। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 से काम कर रहे थे। 6 के बाद ये 7 नंबर था, 8 नंबर हुआ, 9 नंबर था, ये 10 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, 13 नंबर था, 14 हुआ, 15, 16। सान्याल पे आके अटक गए। इसका आंसर 54 साल हो गया। कहानी खत्म है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आपको। बाकी ढंग से बना के देख लीजिएगा। जो भी समस्या बनेगा बताइएगा। जितना क्वेश्चन आपसे बन पाता है ट्राई करिएगा। दिक्कत होगा बोलिएगा। 8 नंबर एक बार और बता दीजिए फिर से। हाँ ऐसा ही कहानी करो, ऐसे ही टाइट बोलना है, नहीं तो पता चला दिक्कत भी है चले गए। ये काम नहीं करिए। देखिए जिस किसी को भी दिक्कत है इस वाले में समझ लीजिए। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। हटाने के बाद क्या दिया हुआ है? सचिन और सौरभ के वर्तमान आयु का औसत 36 वर्ष है। आप जानते हैं कि औसत निकालने के लिए करते क्या है? औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? आप बोलेंगे सभी संख्याओं का योग, जितना भी संख्या दिया होगा सबका योग, और टोटल जितना संख्या होगा उससे भाग कर देते हैं। योग बट्टा संख्या बोल देते हैं। 7 नंबर फिर से एक बार बता दीजिए। पहले इसी को देखिए। 8 नंबर 7 नंबर दोनों एक ही है रे। एलिन, निशा, दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों सेम क्वेश्चन है। 8 नंबर देखिए, 7 नंबर बन जाएगा खुद से। सचिन और सौरभ के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। जिसको भी जाने का माने जा सकते हैं भाई। जिसका डाउट से रुकने का होगा तो रुकिएगा, हम डाउट्स बता देंगे। जिसको भी डाउट्स पूछने का मन होगा तो रुकिएगा, हम डाउट्स बता देंगे। और अगर ये एज वाला प्रॉब्लम जो किताब से क्वेश्चन भेजे थे आपको, उसमें अगर दिक्कत होगा तो उसको आप कल का क्लास करने के बाद, तब नहीं बनेगा तो पूछेगा हमसे। तो परसों का क्लास आपका डाउट सेशन ही रहेगा तो पूछेगा। अभी हम बता देंगे तो मजा नहीं आएगा, आपका दिमाग नहीं चलेगा। पहले एक बार कल का क्लास करने के बाद जब हम बोल देंगे फाइनल खत्म हो गया रेशियो, ये एज वाला क्वेश्चन, तो फिर आप बना के देखिएगा उसको। अभी फिर से ट्राई करिए, बहुत कुछ बनेगा। अभी भी नहीं बनेगा तो कल फिर से क्लास करिएगा, उसके बाद भी नहीं बनेगा तब हम बता देंगे परसों। अभी हम बता देंगे आपको सीधे आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है सीधे सीखने का। थोड़ा टहलिए, उसके बाद समझ में आएगा, आपको मजा आएगा। तब अपना जब दिमाग काम करेगा ना, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, क्वेश्चन सोच रहे हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। आंसर तो 2 मिनट में बता देंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। देखना रे, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। जितना संख्या दिया हुआ है सभी का जोड़ बट्टा जितना संख्या है उस संख्या से भाग कर देते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था
कि सचिन और सौरभ के वर्तमान आयु का औसत 36 साल है। आप जानते हैं कि औसत दिया है 36 साल, योग क्या होगा? तो बोलेगा सचिन और सौरभ के आयु का एज, दोनों का जोड़। आप बोलिएगा कि सचिन का उम्र, अगर यहीं पे बोल देते हैं कि सचिन का उम्र अगर होगा मान लीजिए x वर्ष का और सौरभ का एज रहा होगा y वर्ष का, तो क्या लिखिएगा? योग का क्या मतलब? आपको लिखना होगा सचिन का योग, सचिन का एज x वर्ष और सौरभ का y, तो दोनों x प्लस y को जोड़ दीजिएगा। कितना संख्या है? तो बोलेगा 2 संख्या। सचिन और सौरभ 2 आदमी, 2 से भाग करिएगा तो 36/1 बराबर x प्लस y बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x प्लस y का मान क्या लिखिएगा? 36 गुना 72। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो हम यही सी चीज को सीधा बोल रहे थे कि जब 2 आदमी के एज का औसत 36 साल दिया हुआ है, एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ सचिन एंड सौरभ इज 36, इसका मतलब है कि उनके एज का सम 72 साल होगा। खत्म कहानी। उनके एज का सम 72 साल होगा। 36 गुना 72, 2 आदमी है, सीधे 36 गुना 72। मतलब हम सीधे लिख सकते हैं कि उनके आयु का योग सम बराबर लिखिएगा 36 गुना 2 बराबर 72। सम कितना बोलिएगा? 36 गुना 2 बराबर 72। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक्स वाई ही मानते तो डिटेल्स में बनाते। अब सचिन इज 8 years ओल्डर देन सौरभ। सचिन सौरभ से 8 साल बड़ा है। सचिन का उम्र है x वर्ष, एंड कर देते सचिन है x साल का, सौरभ से बड़ा है, मतलब x माइनस वाई का मान 8। यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। और अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा ना, कि दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो y और y कैंसिल। यहाँ से लिखिएगा 2x का मान 72 में 8 जोड़ेंगे 80, x का मान हो जाएगा 80/2 का मान 40। तो x का मान 40, तो y का मान कितना? तो बोलेगा 72 घटाओ 40 बराबर 32। तो y कौन है? y है सौरभ, तो इसको बोलेंगे 32। x कौन है? तो सचिन है, सचिन हो गया 40। यहाँ से ऐसे बोल देंगे। और सीधे बनाने के लिए तो आपसे बोले कि जब एवरेज दिया हुआ 36, तो सम बोल देंगे यहाँ पर उनके आयु का जोड़ 36 गुना 72, 36 इंटू 2 72, और डिफरेंस कितने का? तो बोल दीजिएगा डिफरेंस आपका 8 साल का है। जब यहाँ पे सम और डिफरेंस दिया हुआ है तो ग्रेटर नंबर बनाने के लिए 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 का आधा करिएगा तो 40, एंड स्मॉलर नंबर कर दीजिएगा। 72 घटाओ 8 करिएगा 64 का आधा 32। बस यही 40 और 32 आपका आंसर था। ग्रेटर नंबर का मतलब सचिन, स्मॉलर नंबर का मतलब सौरभ। यही आपका आंसर है। नहीं बुझाए तो बताइए फिर से एक बार। एलिन निशा दोनों बताओ रे, तुम लोग को समझ में आया? बचवा लोग, निशा और एलिन समझ में आया कि नहीं? अंजू कुमारी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हेलो जी अंजू बताइए। सर, जो आप बोले वहां पर कि 1 ईयर की पहले 1 साल पहले और 1 साल जो बाद होगा उसको प्लस करेंगे, तो सर एक क्वेश्चन में दिया हुआ कि 10 साल पहले 10 साल बाद, तो उसको भी प्लस कर देंगे? 20 साल उसको प्लस कर देंगे, जो भी मतलब दिया रहेगा इक्वल जितना रहेगा दिन, फिर अनइक्वल? जितना दिन पहले जितना दिन के बाद, दोनों जितना जितना को जोड़ दीजिएगा बस। कुछ भी दिया रहेगा ऊपर में से? कुछ भी आप उसमें कंसेप्ट नहीं बनाइएगा, सीधे जोड़ देंगे। काहे जोड़ेंगे वो चीज समझे कि नहीं? जैसे सर वही अभी तो आपका उम्र मान लीजिए 20 साल का है, ठीक है? यस सर। आपसे हम पूछे कि आपका 3 साल पहले का उम्र और आज से 3 साल पहले का उम्र, और आज के 3 क्या 4 साल के बाद बोल देते हैं, दोनों बराबर नहीं भी कर दें, कि एक 3 साल पहले का उम्र और 4 साल बाद की उम्र का अंतर बताइए क्या होगा? तो अभी आप 20 साल के हैं, तो 3 साल पहले 17 साल के रहे होंगे। यस सर। समझ में आया ना? और 4 साल के बाद कितना? तो अभी 20 साल के हैं, तो 4 साल के बाद 24 साल आपका उम्र हो जाएगा। तो 17 और 24 के बीच कितने का अंतर? 3 का सर। 17 और 24 के बीच कितने का अंतर है अंजू? 21 का सर। गुस्सा के नहीं बोलना है। 17 और 24, 17 और 24 के बीच कितने का अंतर आएगा? 7 का होगा ना सर? कितना? 7 का। फिर से बोलो। हेलो। हाँ, 24 साल और 17 साल के बीच कितने का अंतर? 7 का सर। 7 साल। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना?
नहीं सर। अब क्या बोले थे आप क्यों कि आपका प्रेजेंट एज से 3 साल पहले और 4 साल के बाद, तो आपका उम्र का तो जरूरत नहीं पड़ेगा ना भाई। 3 साल पहले 4 साल के बाद दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो 7 साल हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो कितना भी साल पहले कितना भी साल बाद में रहे, दोनों को जोड़ के बोलिएगा अंतर को हमेशा। यस सर। बस यही कहानी है। ये देख लीजिए ना एक बार, मान लीजिए वैसा दिक्कत बनेगा। सोचिए कि आप यहाँ पर अभी हैं, ये संख्या रेखा पर ही ले लेते हैं। आप यहाँ पर अभी है प्रेजेंट में, मतलब 0 लाइन पर है। 3 साल पहले बोलेंगे तो 1 2 3 आप यहाँ पर थे, और अभी से 4 साल के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर घुसिएगा। अब देख लीजिए कितने का अंतर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 बोलिएगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर? 7 साल बोलिएगा। 7 साल। बस यही चीज था। क्लियर हो गया? यस सर। शिल्पा मनीषा सर व्हाट्सएप में डाउट भेजे हैं वो बता दीजिएगा। शिल्पा मनीषा अभी इसमें समझ लीजिए कि अगर ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा जो हम किताब का भेजे थे, अगर वही डाउट्स होगा तो कल भर का क्लास करिए, फिर अपने से बनाइएगा। आज का क्लास होने के बाद बहुत कुछ आपसे बनेगा खुद से। एक बार ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो कल का क्लास करने के बाद। अच्छा रेशियो का है, हम बता देते हैं, 2 मिनट वेट करिए, तब आप वेट करिए। एलिन आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन? निशा आपको भी समझ में आ गया होगा? 7 नंबर क्वेश्चन में क्या था? तो जब अब ऐसे ही बात करते हैं, अगर एलिन बताइए, कुछ पूछना है आपको, बोलिए। अनम्यूट हो जाओ। एलिन बताओ। बोलो रे, आवाज नहीं आ रही है। एलिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरे हाँ, अब आना शुरू हुआ। अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ एक बार। सर बोल रहे समझ में आ गया है। अच्छा, तो 7 नंबर तो बन जाएगा ना अब? यस सर बन जाएगा। ठीक है। 27 दूना 54 और 30 जोड़ेंगे 84 का आधा कर देंगे 42, घटा देंगे तो 24 का आधा 12, बस उसी रेशियो निकाल दीजिएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है। निशा आपको समझ में आ गया ना भाई? काजल आपको? काजल अनम्यूट होइए। अनम्यूट हो रहा रे काजल। हेलो। क्या समझ में आया आपको काजल? यस सर समझ में आ गया। दिक्कत नहीं ना उसमें? नो सर ठीक है सर। करिएगा, खुद से बना के देखिएगा, 3-4 बार बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है। निशा तुमको अनम्यूट नहीं करेंगे रे, तुम बहुत डेंजर है, तो हमसे बेसी तुम ही बोलने लगता है। चलो तुमको भी समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया। अब कौन था रे? तुमको अनम्यूट करेंगे अब दूसरा दिन। आज का तुम्हारा कोटा पूरा हो गया, बहुत डोज दे दिया। तुमको हम सुनाना शुरू कर दे, तुम उल्टे चढ़ जाता है, इतना सुनाना शुरू कर देता है हमी को। ये कहाँ चल गया? शिल्पा, शिल्पा तुम्हारा क्वेश्चन क्या था रे? शिल्पा लाइन में आओ। यस सर। तुम्हारा डाउट्स क्या था रे बच्चा? तुम्हारा डाउट सर क्वेश्चन थे, हम देख लेते हैं एक बार।